बरेली नगर निगम कर्मचारी आज भी एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आज नगर निगम में कोई काम नहीं होगा क्योंकि पूरे प्रदेश में आज निकाय कर्मी हड़ताल पर हैं। वहीं गोपालपुर उर्फ घर गरैया और परसा खेड़ा गोटिया के बेबस लोग कल से नगर निगम के मुख्य द्वार पर कड़ाके की सर्दी में तालाबंदी कर धरने पर बैठे हैं। नगर निगम के मुख्य द्वार पर ही खान पान कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक लिखित में सड़क बनाने का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। निगम के बाहर जनता व अंदर कर्मचारी डटे हुए हैं, जिससे निगम के कर्मचारी बेबस हो चुके हैं। पहले तो वह अंदर नहीं आ सकते थे, यदि आ भी गए तो कर्मचारी काम नहीं करेंगे। बता दें कि आज नगर निगम के अंदर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 40 साल की नौकरी के बाद भी पेंशन न मिले तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा। कर्मचारी ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और पहले की भांति पदनाम, वेतन भत्ते आदि दिए जाएं। कोरोना काल में रुके हुए 18 महीने की महंगाई भत्ता, सभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित पूरी सेवा में 3 पदोन्नति और निजीकरण बंद करके न्याय मुक्ति नियुक्त किया जाए। वहीं आज प्रदर्शन कर्मियों ने मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 76 साल बाद भी उनके गांव में किसी भी दिशा में सरकारी मार्ग व पक्का रोड नहीं है। ऐसे में उन्हें खेती की पगडंडियों के सहारे शहर व किसी अन्य मार्ग के लिए आवागमन करना पड़ता है। यदि किसी भी इमरजेंसी के मरीज है, किसी अन्य व्यक्ति को ले जाना हो तो वह बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन कर्मियों ने कहा, नगर निगम के चुनाव से पहले महापौर उमेश गौतम ने जीतने के 15 दिन के भीतर ही किसानों से जमीन लेकर सड़क बनवाने का वादा किया था, लेकिन महापौर की कुर्सी प्राप्त होते ही वह अपने वादे से मुकर गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सभी ग्रामीण सड़क बनवाने के लिए जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन नगर आयुक्त फंड न होने की बात कहकर एक बार फिर मामले को टाल मटोल कर रहा है। वहीं वार्ड 37 के पूर्व पार्षद बताते हैं कि वह अपने गांव की सरकारी मार्ग व पक्की रोड स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर शहर मंत्री से भी मिल चुके हैं। सभी ने उन्हें जल्द से जल्द रोड बनवाने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हो सका। आज ये एक दिवसीय धरना आप लोगों ने आज कर रखा है, क्या आपको क्या लगता है कि इस धरने से आपको सफलता मिलेगी? बिल्कुल निश्चित मिलेगी। हम लोग स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पे हैं, पूरे प्रदेश में सड़कों पे हैं। आप किसी भी नगर निगम से जानकारी ले लीजिए, सड़कों पे बैठा हुआ लाखों लाख कर्मचारी सफाई बंद करके, नगर निगम बंद करके सड़कों पे बैठा हुआ है। हम लोगों ने पिछले 6 महीने में लगातार मुख्यमंत्री को, लगातार प्रमुख सचिवों, मुख्य सचिव को ज्ञापन से, लगातार वार्ता से संतुष्ट करने की कोशिश की है, वार्ता करने की कोशिश की है। वार्ता के बाद भी हमारी मांगों को नहीं माना गया है, इसीलिए आज सफाई कर्मचारी से लेकर नगर निगम पूरा हड़ताल पर। आज पूरी तरह से जो है यहाँ पर तालाबंदी कर रखी है। आपकी 13 जो मांगे आपने जो की हैं, वो 13 मांगों को अगर आपको मांगे को पूरी की जाती है तो आप यहाँ पर जो है अपना धरना समाप्त करोगे। बिल्कुल। और अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की तो आप आगे क्या कार्रवाई करोगे? ये अभी 1 दिवसीय हड़ताल है, इस हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी बढ़ाया जाएगा या भी हो सकता है? अच्छा, अभी बढ़ाया जाएगा कि आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, मैंने कहा अगर हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो ये पूरे प्रदेश का मामला है, कोई ये मेरे बरेली नगर निगम का नहीं है। इसमें प्रदेश स्तर का जो नेटवर्क होता है वो उस पर निर्णय लेगा, उसको लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। नहीं, अगर आगे बढ़ेगी तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं जब एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से आपके यहाँ पर तो ये आप ये 6 महीने का जैसे कि आपने बताया, मगर ये मांगे जो आपने कर रखी है कोरोना से पहले की भी है। इसमें हमारी कोरोना काल की 18 महीने का वेतनमान रुका हुआ है, हमारे में दिया जाए। हमने काम नहीं किएगा। कुछ लोग ऐसे जो नगर निगम कर्मचारी ने उन परिस्थितियों में काम किया है, कोरोना काल में उनका वेतन रोका गया है, भत्ते रोके गए, तो ये गलत थोड़ी मांग रहे हैं हम तो अपनी सही जायज मांग रहे हैं ना। तो ये किसकी मनमानी है आखिर? ये मनमानी सरकार की है, हटता है। कर्मचारी हमारे अपने शांतिपूर्ण तरीके से। तो आपका मानना है कि सरकार के हिसाब से आपका नगर निगम नहीं चल रहा है? नहीं, सरकार के हिसाब से ही चल रहा है, ऐसा नहीं। अगर सरकार के हिसाब से चलता है तो सरकार ने तो ऐसा नहीं किया कि आपकी मांगे ना पूरी की जाए। ऐसा होता है संबंध में। हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी पेंशन रुकी हुई है, पेंशन जो है बंद कर दी। अभी हमें पेंशन मिल रही है, नए कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये असमानता जो बनी हुई है, इसी को लेवल करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, खुल का काम कर रहे हैं। ये नेता ना, कर्मचारी नेता को क्या काम है? यही तो काम है। अच्छा, आज भी बहुत सी जगह जैसे देखे कि आपके बाहर भी, नगर निगम के बाहर भी लोग धरना बैठे हैं कि रोड नहीं बनाई गई है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर रोड खरंजा पड़ा हुआ है, आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, उसके बाद भी आकर आपके नगर आयुक्त नहीं दिखाई देता है। जायज मांगे हैं, उनकी जायज मांगों को जायज तरीके से मानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। हमारी गलती है तो हमें स्वीकारना चाहिए। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।
ये एक दिवसीय बंदी है, आगे पूर्णकालिक बंदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पर एक जो है बंद किया गया है, पूरा तालाबंदी कर दी गई है, आखिर क्या मामला हुआ है सर? देखिए, ये उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की तरफ से पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय में आज तालाबंदी करके ये धरना दिया गया है। खाली ये बरेली में नहीं चल रहा, पूरे यूपी में चल रहा है। और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि एक सांसद को 5 साल तक सरकारी सेवा करने के बाद, सांसद बनने के बाद, विधायक बनने के बाद पेंशन दी जाती है, परंतु हमारी देती हुई पेंशन को इन्होंने बंद कर दिया। तो हमारी प्रमुख मांग तो यही है कि जो पेंशन को इन्होंने अनियमित तरीके से, गलत तरीके से बंद की गई है, उसको पुनः चालू की जाए, पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि 2008 में और 6 में संविदा के कर्मचारी रखे गए थे संविदा के पद पे। आज 12-12, 14-14 साल हो गए, उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है, उनके वेतन नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। इन्होंने कर्मचारियों की भर्ती ना करके आउटसोर्सिंग पे पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम स्थानीय निकाय में कर्मचारी भर्ती कर लिए गए, मगर तनख्वाह उनको आज भी वही जो है अस्थाई वाली दे रहे हैं, काम स्थाई का ले रहे हैं, वेतन अस्थाई का दे रहे हैं, और वो भी इतना कम दे रहे हैं कि उन्हें 10,000 रुपये तक वेतन नहीं मिल रहा है। तो कैसे उनका परिवार का गुजारा होगा और कैसे उनका भविष्य सुरक्षित होगा? तो इस तरीके की 13 सूत्रीय ये मांग पत्र है हमारा, उसके चक्कर में ये हमारा आज एक दिवसीय धरना पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया है, जिसमें बरेली नगर निगम भी शामिल है। आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो बंद करा गया है, ये आखिर इसमें किसका ऐसा है जो ये इस काम को करना नहीं चाह रहा है आपके नगर निगम के अधिकारी? देखिए, गलती तो हमारी है। सरकार को इसलिए दोष नहीं देते हैं क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है, और हमने ये सोच करके सरकार बनाई थी कि ये आने वाले समय में हमारी कर्मचारियों की समस्याएं हल करेंगे, परंतु वहाँ सत्ता में बैठ करके ये कर्मचारियों को भूल गए, जनता को भूल गए। आप देख लीजिए, नज़ारा सामने है, बाहर जनता बैठी है धरने पे और अंदर कर्मचारी बैठे हैं धरने पे। तो सरकार की विफलता इससे बड़ी और क्या हो सकती है? नहीं, ये कोरोना काल में भी काफ़ी इसमें यहाँ पर इस तरह से धरने होते रहे, उसमें तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि अब आपकी सुनवाई होगी यहाँ पर? देखिए, सुनवाई तो इनको करना पड़ेगी। अभी तक राज कर्मचारी चुप है हमारा, लेकिन जिस दिन ये अपनी ताकत पे आ गया, जिस तरीके से हाथी को अपनी ताकत का ज्ञान नहीं होता, जिस दिन इसने अपनी ताकत पहचान ली और कर्मचारी एकजुट हो गया, तो सरकार हमसे नहीं जीत पाएगी, क्योंकि सरकार से हम नहीं है, सरकार हमसे है। अच्छा, यहाँ पर ये भी होता है कि हमारे 2 महीने में 3 महीने लोगों को ट्रांसफर तबादला कर दिए जाते हैं, उसमें भी कोई आपने कोई इस तरह से कोई मांग नहीं? ये अधिकारियों की मनमानी है। कर्मचारी जो है अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-3 साल से एक ही जगह पर हैं, 10-10 साल से बरेली नगर निगम में 35 साल से हैं, और कुछ लोग ऐसे जो 2-2 महीने में उनको ट्रांसफर कर दिए गए। तो क्या कहना चाहेंगे? 2-3 महीने में उनको तबादले कर दिए जाते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर किसकी ऐसी मनमानी चल रही है आपके यहाँ पर? यहाँ पे ये 3 अधिकारी हैं। सबसे प्रथम नगर आयुक्त, हाँ, दूसरे अपर फर्स्ट है यहाँ पे, और अपर थर्ड है। तो आप तीनों अपनी मनमानी पे उतारू हुए हैं। ये यहाँ पे सरकार नहीं चला रहे, उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नहीं है ये। अच्छा, ये अपनी समानांतर सरकार उत्तर प्रदेश बरेली नगर निगम में चला रहे हैं, जिसके बारे में तमाम बार मेरे द्वारा लिखित में भेजा जा रहा है, परंतु सरकार भी नहीं सुन रही है। अच्छा, ये नगर निगम का एक ऐसा दुर्भाग्य है कि बाहर भी एक धरना है और अंदर भी एक धरना है। हाँ, ये आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो मैं आपको आईना दिखाना चाह रहा हूँ कि बाहर लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने भी सरकार बनाई है और हमने भी सरकार चुनी है। तो हमने ये सोच के थोड़ी ना चुनी है कि वो हमारी समस्याओं को नज़रअंदाज करेंगी। तो एक बाप अपने बेटे को पालता है तो वो भी उस अपने बेटे से उम्मीद करता है कि ये हमारे बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, हमारे खाने पीने का ध्यान रखेगा। तो सरकार फिर हमारी रोजी रोटी क्यों छीनने का काम कर रही है? तो अब आपको कोई आश्वासन मिला है? अब जब से बैठे हो सुबह तक कोई आया है यहाँ पर, अधिकारी आया? फैसले में इतने हो चुके हैं, आश्वासन क्या देंगे? समय आने पर हम ही नहीं उखाड़ेंगे। तो अब आपको क्या लगता है यहाँ बैठना विफल होगा आपका? विफलता नहीं है, सफलता है हमारी। विफलता कैसे? नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा कि यहाँ पे हम बैठे हैं, अधिकारी अभी तक नहीं आया, हम ही उखाड़ेंगे, तो किस तरह से आप उखाड़ सकते हैं यहाँ के लोग? अपना हमारा आंदोलन है, अभी तो ये शुरुआत करी है हमने, अभी कोई हमारा आंदोलन खत्म नहीं हो गया। अभी तो एक दिवसीय बनाया है। अभी आने वाले समय में लखनऊ भी पूछ करेंगे। अभी तमाम रणनीति है, अभी बिजली पानी सफाई है, हमारी सब सेवाएं बंद करेंगे। हमारे पास ऐसा नहीं है हथियार नहीं है, तमाम हथियार हमारे पास मौजूद है। हम चाहे तो ऐसी त्राही मचा देंगे तो लोग देखेंगे उसको, मगर हम उससे जनता प्रभावित होगी। हम जनता को प्रभावित नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी सेवाएं अनुकरणीय हैं। अगर आप मान लो हम सफाई की हड़ताल करेंगे तो जनता हमारी बीमार पड़ जाएगी। हमने तो कोरोना काल में काम किया है, बिल्कुल, तो हमने वहाँ भी हड़ताल नहीं की। जनता को हमने पानी देने का काम किया, हमने बिजली देने का काम लोगों को किया, लाइटें लगाने का काम किया, सड़कें देने का काम कर रहे। तो हमारी अनुकरणीय सेवाएं हम इसे बंद नहीं करना चाहते।
धरना देकर सरकार को केवल चेतावनी दे रहे हैं कि देखो अब टाइम है, सुधर जाओ। मतलब आपने जो सेवाएं दी हैं उस सेवाओं को आपके अधिकारियों को नहीं दिख रही, उसे उन्होंने आगे बंद कर रखी है। ये इतने बेशरम है कि इनको हमारी सेवाएं नहीं दिख रही है, हमारी मेहनत नहीं दिख रही है। इनको शर्म आनी चाहिए क्या, जब हमारी इतनी अनुकूलीय सेवाएं, हमारी सेवाओं के बिना तो जनता में त्राही मांग कर उठेगी जनता। अगर हम एक दिन के लिए पानी बंद कर दे, सोचो देश की क्या हालत होगी। मतलब आपको तो सीधा से सीधा नजरअंदाज किया जा रहा है, सीधा नजरअंदाज जानबूझ के किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है और पीड़न किया जा रहा है। अब अगर आपके यहाँ पर सुनवाई नहीं होती, आगे क्या करोगे? क्यों सुनवाई होगी? जब बच्चा रोता है तो जरूर लाजमी बात जरूर पिलाएंगे। अभियान समाचार के लिए आशु बेग की रिपोर्ट, बरेली। Yeah.